हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल सिंह एजुकेशन लैब में। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी जानदार शानदार जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। जैसा कि मैंने शुरू किया है 28 टॉपिक 28 दिन, उस टॉपिक के सीरीज में मैंने फर्स्ट टॉपिक कवर कर लिया है। ये आप लोगों के लिए सेकेंड टॉपिक लेकर हैं, जिसमें आप लोगों का भारत का भूगोल और प्राकृतिक घटनाएं से जुड़ी जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चन रहते हैं, मैं वो सारे क्वेश्चन लेकर आऊंगी। अगर मैं एक साथ वो सारे क्वेश्चन कवर करती हूँ तो ये बहुत लेंदी और बहुत बड़ी क्लास हो जाती है, इसलिए मैंने इसे दो पार्टों में डिवाइड कर लिया है। फर्स्ट पार्ट ये आप लोगों के सामने है और मैं इसका सेकंड पार्ट जल्दी ही आप लोगों तक पहुंचा दूंगी। तो चलिए चलते हैं इस क्रम में। पहला प्रश्न है हमारा, तेलंगाना राज्य किस राज्य के विघटन से बनने वाला है? बताइए, तेलंगाना राज्य किस राज्य के विघटन से बनने वाला है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का कर्नाटक, बी है आंध्र प्रदेश, सी है तमिलनाडु, डी है केरल। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का आंध्र प्रदेश राइट आंसर है। आंध्र प्रदेश राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? फर्स्ट ऑप्शन है राजस्थान, बी पंजाब, सी पश्चिम बंगाल, डी है आंध्र प्रदेश। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का राजस्थान राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 3 नंबर प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? बताइए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का उत्तर प्रदेश राइट आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का राजस्थान, बी है त्रिपुरा, सी मिजोरम, डी है उत्तर प्रदेश। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का उत्तर प्रदेश डी राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 4 नंबर प्रश्न है हमारा, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया है? बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का प्रसलिन द्वीप, बी है पेम्बा द्वीप, सी है ट्रोमलिन द्वीप और डी है सेटलिन द्वीप। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का डी राइट आंसर है, सेटलिन द्वीप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5 नंबर प्रश्न है हमारा, गोदावरी नदी का उद्गम किस राज्य में होता है? गोदावरी नदी का उद्गम किस राज्य में होता है? बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का मध्य प्रदेश, बी है छत्तीसगढ़, सी है महाराष्ट्र, डी है उड़ीसा। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का महाराष्ट्र राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6 नंबर प्रश्न है हमारा, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? बताइए, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का तमिल, बी है महल, सी बंगाली, डी है हिंदी। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो ये आप लोगों का महल राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7 नंबर प्रश्न है हमारा, भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरूमध्य खाड़ी अलग करता है? बताइए, फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का मन्नार की खाड़ी, बी है अकाबा की खाड़ी, सी है मेक्सिको की खाड़ी, डी है पाक जल डमरूमध्य। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो पाक जल डमरूमध्य आप लोगों का राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8 नंबर प्रश्न है हमारा, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को क्या कहा जाता है? बताइए, फर्स्ट ऑप्शन है मलक्का जल डमरूमध्य, बी है पाक जल डमरूमध्य, सी है सुंदा जल डमरूमध्य, डी है मलिको कुंडू। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? डी है मलिको कंडू। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का पाक जलडमरूमध्य राइट आंसर है। ठीक है, पाक जलडमरूमध्य राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 9 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? बताइए, फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का मेसिना जल डमरूमध्य, बी है मकासर जल डमरूमध्य, सी है पीक जल डमरूमध्य और मन्नार की खाड़ी, डी है 8 डिग्री चैनल। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो पाक जल डमरूमध्य और मन्नार की खाड़ी राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है? बताइए, फर्स्ट ऑप्शन है कोंका दर्रा, सी है खारदोंग दर्रा और डी, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, सी ऑप्शन है लिपलेख दर्रा, डी है लनक दर्रा। ठीक है, बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का ऑप्शन सी लिपलेख दर्रा राइट आंसर है। ठीक है, ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा सही कर देती हूँ, यहाँ पे बी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इसमें आप लोगों का ऑप्शन सी राइट आंसर है, लिपलेख दर्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11 नंबर प्रश्न है, हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए, हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए, फर्स्ट ऑप्शन है माउंट लोत्से,
बी है माउंट मकालू, सी है माउंट फूजी और डी है माउंट कंचनजंगा। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो डी राइट आंसर है, माउंट कंचनजंगा राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बल लद्दाख में कराकोरम दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में जेलेपला तक भारतीय सीमाओं की रक्षा करता है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा बल लद्दाख में कराकोरम दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में जेलेपला तक भारतीय सीमाओं की रक्षा करता है। बताइए क्या आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन है इंडो तिब्बतम सीमा पुलिस बल, बी है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सी है सीमा सुरक्षा बल, डी है विशेष सुरक्षा गार्ड। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का ए ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। 13 नंबर प्रश्न है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच स्थित है। बताइए क्या आंसर होगा। ए ऑप्शन है मारवाड़ पठार, बी है छोटा पुरनाग पठार, सी है दक्कन पठार, डी है मालवा पठार। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का मालवा पठार राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 14 नंबर प्रश्न है हमारा, बैलाडीला की पहाड़ियां बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। भारत के किस राज्य में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है कर्नाटक, बी है केरल, सी तमिलनाडु, डी छत्तीसगढ़। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का कर्नाटक राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 15 नंबर प्रश्न है हमारा, भारत किस देश के साथ लिपलेख दर्रा साझा करता है। भारत किस देश के साथ लिपलेख दर्रा साझा करता है। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का चीन, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश, डी नेपाल। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का चीन राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है मुंबई, बी है कोच, सी है मोरमुगांव, डी है कोलकाता। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का बी राइट आंसर है कोची। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 17 नंबर प्रश्न है हमारा, नर्मदा निम्नलिखित में से किस महासागर में गिरती है। बताइए किस महासागर में गिरती है। फर्स्ट ऑप्शन है अरब सागर, बी है प्रशांत महासागर और सी है हिंद महासागर, डी है बंगाल की खाड़ी। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का अरब सागर राइट आंसर है, अरब सागर। ठीक है, अरब सागर राइट आंसर है इसमें आप लोगों का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 18 नंबर प्रश्न है हमारा, व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था। व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था। फर्स्ट ऑप्शन है वितस्ता, बी है पुरस्नी, डी सी है विपाशा, डी है अस्किन। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का विपाशा राइट आंसर है। ठीक है, विपाशा राइट आंसर है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 19 नंबर प्रश्न है हमारा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है। बताइए क्या नाम है। फर्स्ट ऑप्शन है गोदावरी, बी है महानदी, सी है नर्मदा, डी है कृष्णा। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो गोदावरी राइट आंसर है। ठीक है, गोदावरी, ये ऑप्शन ए है, यहाँ पे 3 गलती से टाइप हो गया है। गोदावरी राइट आंसर है, गोदावरी राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 20 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित की सबसे बड़ी लेगून झील है। बताइए सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है। बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है चिल्का झील, बी है लोनार क्रेटर झील, सी है पंचभद्रा साल्ट लेक, डी है कोलेरू झील। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो चिल्का झील राइट आंसर। ठीक है, चिल्का झील ऑप्शन ए राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न है हमारा, लोकतक झील भारत के किस राज्य में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का मेघालय, बी है मणिपुर, सी है मिजोरम, डी है त्रिपुरा। ये क्वेश्चन तो आप लोगों को याद हो गया होगा क्योंकि ये कई बार रिपीट हो चुका है। तो इसमें आप लोगों का मणिपुर राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 22 नंबर प्रश्न है हमारा, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बना है। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बना है। फर्स्ट ऑप्शन है गंडक, बी है कोसी, सी है कृष्णा, डी है महानदी। महानदी है ये। ठीक है, महानदी है।
बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। इसमें आप लोगों का कृष्णा नदी राइट आंसर है। कृष्णा नदी राइट आंसर है। ठीक है, कृष्णा नदी राइट आंसर है। ये कृष्णा नदी राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी महानदी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 23 नंबर प्रश्न है हमारा। 23 नंबर प्रश्न है, इसे मैं थोड़ा छोटा कर लेती हूँ। 23 नंबर प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत लवड़ावरी से लिया गया है जिसका अर्थ है नमकीन नदी। बताइए, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत लवड़ावरी से लिया गया है जिसका अर्थ है नमकीन नदी। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का चंबल, बी है बनास, सी है महानदी, डी है लूनी। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का लूनी राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 24 नंबर प्रश्न है हमारा, सुंदरवन कहाँ पाए जाते हैं। बताइए सुंदरवन कहाँ पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में, बी है दक्कन के पठार में, सी है गोदावरी डेल्टा में, डी है महानदी में। महानदी डेल्टा में। बताइए क्या आंसर होगा आप लोग। तो इसमें आप लोगों का गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में राइट आंसर है। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में राइट आंसर है। ये यहाँ पे आप लोगों का गंगा, गंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये फर्स्ट ऑप्शन आप लोगों का राइट आंसर है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 25 नंबर प्रश्न है हमारा, चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है। चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, सी है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, डी है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 26 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है। बताइए किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है। फर्स्ट ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, बी है गंगा, सी है यमुना, डी है नर्मदा। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। बताइए कौन सी नदी नहीं बनाती है। फर्स्ट ऑप्शन है गंगा, बी है नर्मदा, सी है महानदी, डी है कावेरी। बताइए क्या राइट आंसर होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का महानदी राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 28 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्म घाट कर नाली से मिलती है और घाघरा नदी बनाती है। बताइए, बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का डी सरयू राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 29 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का फर्स्ट ऑप्शन है नर्मदा, बी है कावेरी, सी है कृष्णा, डी है गोदावरी। बताइए क्या आंसर होगा। तो इसमें आप लोगों का नर्मदा राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 30 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है केन, बी है बेतवा, सी है चंबल, डी है कल्याणी। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का कल्याणी राइट आंसर है। ठीक है, कल्याणी राइट आंसर है। कल्याणी राइट आंसर है। ठीक है, आप लोगों का कल्याणी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। बताइए, फर्स्ट ऑप्शन है डल झील, बी है लोकटक, सी है चिल्का, डी है वुलर झील। बताइए, तो इसमें आप लोगों का डी ऑप्शन वुलर झील राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 32 नंबर प्रश्न है, फसलों के चक्रीकरण का क्या अर्थ है। बताइए क्या अर्थ है। इसमें मैं थोड़ा सा फोटो और छोटा कर लेती हूँ कैमरा। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का, उत्पादकता बढ़ाने के लिए दो या दो से अधिक फसलों एक साथ उगाई जाती हैं, बी है केवल एक ही फसल उगाई जाती है, सी है मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए एक ही भूमि पर क्रमिक रूप से विभिन्न फसलें उगाना, और डी है कुछ फसलें बार बार उगाई जाती हैं। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। क्या आंसर होगा आप लोगों का।
इसमें आप लोगों का राइट आंसर सी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। उगाई जाती हैं। उगाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। फसलें एक साथ उगाई जाती हैं। उगाई। उगाई। उगाई जाती हैं। ठीक है, चलिए मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ ये प्रश्न अपना। 32 नंबर प्रश्न है हमारा, फसलों के चक्रीकरण का क्या अर्थ है? बताइए क्या अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का, उत्पादकता बढ़ाने के लिए दो या दो से अधिक फसलें एक साथ उगाई जाती हैं। ठीक है। 2 नंबर प्रश्न है हमारा, 2 नंबर ऑप्शन है, केवल एक ही फसल उगाई जाती है। और फिर सी ऑप्शन है हमारा, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए एक ही भूमि पर क्रमिक रूप से विभिन्न फसलें उगाना। डी ऑप्शन है, कुछ फसलें बार बार उगाई जाती हैं। बताइए क्या आंसर होगा इसमें आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का हरियाणा, बी है राजस्थान, सी है महाराष्ट्र, डी है गुजरात। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का राजस्थान राइट आंसर है। राजस्थान राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 34 नंबर प्रश्न है हमारा, व्यवसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है सेरिकल्चर, बी है पिसिकल्चर, सी है विटिकल्चर, डी है हार्टिकल्चर। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का डी राइट आंसर है, हार्टिकल्चर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 35वां प्रश्न है हमारा, पहले राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का मार्च 2004, बी है जुलाई 2000, सी है मार्च 2002, डी है 2004, जनवरी 2004। बताइए क्या आंसर होगा आप लोगों का। तो ये आप लोगों को जुलाई 2000 राइट आंसर है। ठीक है, जुलाई 2000 राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। तो ये रहे हमारे क्वेश्चन जो कि हमारे ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। इसका मैं सेकंड पार्ट भी आप लोगों को तो बहुत जल्दी पहुंचा दूंगी। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने 35 पार्ट 2 बार या 3 बार में डिवाइड करके मैं आप तक पहुंचा दूंगी, ताकि आप लोगों को दिक्कत भी ना हो और आराम से आप लोग पढ़ सके। आप लोग रिवीजन करिए, पढ़िए अच्छे से। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज चल रहा है, आप लोगों का पूरा रिवीजन हो जाएगा। और अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।